आप सभी महानुभावों को कथा सुनने का स्वागत है। परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, आप जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम प्रश्न किया है कि श्रवण कुमार कौन थे। इनकी पूर्व जन्म की कथा जो है ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक वृक्ष पर एक सुगा पंखी जो है चिड़िया का जोड़ा रहता था। सो एक बार कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए सब लोग जा रहे थे। समस्त ऋषि और सांसारिक जीव जो है सब लोग कुंभ के मेला में स्नान करने जो है कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। कुंभ जो है बड़ा पवित्र जो है स्नान होता है, तो कुंभ स्नान नहाने के लिए सब लोग जा रहे थे। सबने प्रस्थान किया तो वह जो उसी रास्ते से सब लोग जा रहे थे, तो वह पंछी का जोड़ा जो है मन में विचार किया कि हम लोग कितने अभागे हैं कि सब लोग जो है गंगा में स्नान करेंगे। कुंभ का जो है नक्षत्र में जो है सब लोग गंगा में स्नान करेंगे और हम लोग जो है पंछी होकर भी और इसी डाल पर बैठे हैं और इसी रास्ते से समस्त ऋषि जा रहे हैं। सो दोनों ने विचार करके कहा कि हम लोग पंख फहराते तो हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते, हम लोगों को जाने में समय नहीं लगता। सो हम लोग चले। यही विचार के पंछी के जोड़ा जो है तैयार हो गए। उसी पर एक जो है काठ में पर रहने वाला एक जो है मेढक जो है कहा, सो कठबेमुची कहा जाता है। वह कहा कि आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग चले जाएंगे और हम जो है आपे लोगों के पास बराबर रहते हैं। सो आप तीर्थ यात्रा तो कर लेंगे, मैं कैसे तीर्थ यात्रा कर पाऊंगा। और सब लोग कहते हैं कि संतों का जहां वाणी जो है सुनने को मिलता है वह उसकी मुक्ति हो जाती है। सो मैं कैसे मुक्त होऊंगा, कोई विधान हो तो मुझे बताओ। बड़ा दुख प्रकट किया। तो सुगा पंखी जो है जो पक्षी का जोड़ा था, दोनों के मन में विचार हुआ। वो कहे कि ठीक है, हम लोग अपने पैर पर दोनों एक लकड़ी को पकड़ लूंगा पैर से और उसी पर तुम बैठ जाना। सो प्लान तो बड़ा अच्छा रहा और सब लोग उड़े बड़ी आसानी से बड़ी आराम से सब तीर्थ करते आए। जब करीब आ गए गंगा के तो स्नान करने के लिए अब बड़े उत्सुक थे लोग। तो दोनों ने मन में विचार किया कि देखो ये सब लोग संत लोग जा रहे हैं और सब लोग भजन गा रहे हैं, हम लोगों को ही कुछ भजन गाना चाहिए। सो भजन गाने लगे। भगवान की असीम महिमा है। भजन तो इसीलिए गाया जाता है कि मन भगवान में भ्रमित हो जाए, इसी का नाम भजन है। तो कि मन जो है भगवान के भजन में भ्रमित हो जाए। सो भ्रमित हो गया। अब जो है भगवान के भजन में दोनों जो है पंछी के जोड़ा मस्त हो गए। इसके पैर से कब जो है डंटी छूट गया इसका ख्याल ही नहीं रहा और डंटी गिरा और उसी डंटी से मेढक गिरा और मेढक के सिर पर जो है ऊपर जो है डंटी गिरा और मेढक का शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया तो अब जो है पंछियों को तो आभासे नहीं हुआ। ये स्नान करके फिर अपने काम में चले गए, घोंसला में आ गए। सो हे परीक्षित, वही जो है पंछी का जोड़ा जो था वह उद्धम और चंद्रकला के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो मेढक का जो बच्चा जो है मेढक है वह समस्त जो है तीर्थ का स्नान कराता हुआ आया और जिस स्थान पर ये पंछी का जोड़ा जो है उस मेढक को गिरा दिया था वहीं जो है छोड़ करके श्रवण कुमार का भी शरीर छूट गया। उद्धम जी वहीं रह गए लोग, इसीलिए कि अंधे हो गए थे लोग।
तो अंधे क्यों हो गए? सो अंधा होने का एक ही कारण है कि भगवान के भजन में इतना अंधा हो गए कि उसके साथ क्या है इसका ख्याल नहीं रहा, जिसके वजह से उनको अंधा होना पड़ा। और वशिष्ठ जी ही गुरु थे उद्धम जी का भी। तो बहुत कालों तक जो है इनका कोई संतान नहीं हुआ। वशिष्ठ जी बहुत निवेदन वशिष्ठ जी से कहे कि हे सरकार, कोई संतान नहीं है हम लोगों का। वशिष्ठ जी मन में विचार करके कहे कि हे उद्धम जी, आपका कोई संतान अच्छा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कोई सभी संतान के ही आप सुख से हैं। लेकिन उद्धम जी जो है बार बार कहते हैं, चंद्रकला का अगाध प्रेम था कि पुत्र हो जाए, पुत्र हो। सो वशिष्ठ जी एक फल दिए और कहे कि जाओ, इससे पुत्र तो गर्भवती होगी, लेकिन जो पुत्र होगा उसको जो है दूध मत पिलाना, मेरे पास लाना। लेकर जब पुत्र होता है, लेकर के जब चंद्रकला और उद्धम जी आते हैं तो वशिष्ठ जी कहें इस पुत्र को जीते जी ही जो है इस वृक्ष के जड़ के पास जो है इसको दफना दो। वहीं हिला दिए लोग। करमशः जो है 3 बच्चों को वहीं ले आ करके और वशिष्ठ जी जीते जी उसमें हलवा दिए। चौथा पुत्र श्रवण कुमार आया तो देख करके वशिष्ठ जी के सामने जब आया तो जो है चंद्रकला के नेत्र से आंसू आ गया। वशिष्ठ जी कहे तुम इस बच्चे से मोह हो गया है, सो इस बच्चे को ले जाओ। सो ले आई, सो ही श्रवण कुमार हुए। एक दिन जो है वशिष्ठ जी से उद्धम जी और चंद्रकला प्रश्न पूछे कि मेरा उन बच्चों को आपने क्यों हलवा दिया? वशिष्ठ जी कहे इसका एक ही उपाय है कि तुम इस वृक्ष के जिस वृक्ष की जड़ में हलाए हो उस वृक्ष पर रात भर रहो। ये लोग उसी वृक्ष पर छिप कर बैठे रहे। रात्रि को जब एक बच्चा निकलता है तो कहता है कि यह जो है हम लोगों के साथ बड़ा अनर्थ कर दिया है, बड़ा होशियार है, इसलिए तो ये कहता है कि अरे वो वशिष्ठ जो है उसके गुरु हैं, उसका जो है देश होश है। तीसरा भी कहा है तो हम लोग इसका जो है क्या करते, तो ये कहता है कि मैं तो ऐसा कर्म करता, जब मैं जन्म होता तो मुझे जो है वह पाल पोस करके और विद्यालय भेजने का जब समय आता तो मैं जो है अपना प्राण त्याग देता और वह मेरे सोच में मर जाता। दूसरा कहता है कि तुम तो 2nd क्लास के हो, अरे इससे मैं क्या करता, मुझे मेरे बात में जानो। दूसरा बच्चा कहता है जो प्रेत था, वो कहा कि मैं जो है मुझे पढ़ा लिखा करके सज्ञान कर देता तो मैं अपना प्राण त्याग देता, तो वह जो है दुख से मर जाता है। तीसरा कहता है कि तुम लोग जो है 2nd क्लास के 3rd क्लास के जो है दुख देने वाले हो, मैं 1st क्लास का दुख देता। कब? जब मेरा विवाह करके जो है लाता तो मैं शरीर छोड़ देता, तो जन्म भर वह जो है अपनी बहू को देख देख करके रोता। इस तरह से जब यह सारी वृतांत जब उद्धम जी सुने, चंद्रकला सुनी, सवेरे आकर के वशिष्ठ जी से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने की कृपा से जो भी मैंने किया है, आपने मुझे जो ही कार्यक्रम कराया है वह बड़ा पुण्य का काम हुआ है। वे मेरे दोनों शत्रु हैं। सो वशिष्ठ जी कहे कि हे उद्धम जी, यह पुत्र जो लिए हैं इससे भी आपका पूर्ण कल्याण नहीं होने वाला है, यह भी अपना जीवन का हिसाब लेने के लिए आया है। सो समय जब आएगा तो आप जान जाएंगे। सो हे परीक्षित, यह तब जाने जब श्रवण कुमार का शरीर छूट गया। जय श्री कृष्ण।